अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजुवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। यही थे ना हम? हाँ जी, हाँ जी। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। वो कहते हैं अच्छा, जन्म कर्म च मे दिव्यम। प्रभु ये कहते हैं कि मेरे जन्म भी दिव्य है और मेरे कर्म भी दिव्य हैं। अभी तक उन्होंने ये बताया था कि मैं इस धरा पर क्यों आता हूँ, मुख्य कारण क्या है, वो उन्होंने हर ग्रंथ में बताए हैं। और वस्तुतः अगर वास्तविकता में देखा जाए तो अब जो भगवान कहने जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जन्मों के अवसर हेतु और उनका उद्देश्य, उनमें किए जाने वाले कर्म और उन कर्मों की दिव्यता। क्या वास्तव में भगवान किसी का संहार करने आते हैं? क्या वास्तव में प्रभु ऐसे इसी के लिए आते हैं कि वो किसी दुष्ट का संहार करें? वो किसी और को इतना शक्तिशाली बनाकर, जब उनके आंख दिए बिना कोई उनको देख नहीं सकता, तो वो शक्ति देकर किसी से भी ये काम करवा सकते हैं? क्या राम जी केवल रावण को मारने आए थे? क्या वो खाली कंस का संहार करने आए थे? नहीं, वो शबरी से मिलने आए थे। वो सुतीक्ष्ण जी को अपना रूप दिखाने आए थे। वो पूरी वानर सेना को उनके बल और साहस को दिखाने के लिए आए थे, वरना सुग्रीव भी रावण को मार सकता था। तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। पहली बात तो प्रभु किसी स्त्री और पुरुष के रजवीर्य का विस्तार नहीं है, वो प्रकट हुए हैं। नंबर 2, वो तो कभी कर्म करते ही नहीं। वो पहले भी कहा है उन्होंने कि मैं किसी कर्म में लिप्त नहीं होता हूँ, मुझे कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं है, मैं तो तुम्हें दिखाने के लिए कर्म करता हूँ, और ये कर्म मेरे बंधन का भी कारण नहीं है। ये वो पहले बता चुके हैं। तो वो कह रहे हैं कि जन्म और कर्म मेरे दोनों ही दिव्य हैं, और यो में वेत्ति तत्वता, जो मुझे इस प्रकार तत्व रूप में जान लेता है कि मैं तो हर जगह हूँ। जैसा वाल्मीकि जी ने जाना कि प्रभु पहले मुझे ये तो जगह बताओ कहाँ आप नहीं हो, तब तो मैं आपको बताऊं कि आप कहाँ रहो। आप तो हर जगह हो। मेरे बताने की जरूरत या मेरे बताने की कोई वक़्त है? मैं कहूँ आप मेरे हृदय में रहो तो वहां तो आप पहले से ही हो। आप पहले मुझे वो बताओ कि आप कहाँ नहीं हो, फिर मैं आपको बताता हूँ आप जाके कहाँ रहो। तो कोई जगह ऐसी है ही नहीं जो उसके बिना हो। कभी हम उसके बिना रहे नहीं, वो नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम नहीं। अगर वो हमारे साथ नहीं है तो हम ही नहीं है। तो फिर ऐसा कब था कि प्रभु नहीं थे जो उन्हें आना पड़े इस धरा पर? वो तो हैं। उनकी सत्ता जब कहीं नकारी नहीं गई है तो उनके आने का प्रश्न कहाँ है? जब वो रहे ही नहीं, वो जब सब जगह मौजूद है, फिर हम कह रहे हैं कि प्रभु इस धरा पर आते हैं। कैसे आते हैं? तो प्रभु बता रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि मेरे जन्म और कर्म दोनों ही अलौकिक हैं।
और जो मुझे तत्व से जान लेता है, तो तत्व में क्या रह गया जो जानने को बाकी है, कि उनके बिना कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी इस संसार में दिखाई दे रहा है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जो भी कुछ इस चराचर जगत में दिखाई सुनाई, हमारी इंद्रियां जहां तक उसे देख पाती हैं, केवल ब्रह्म ही है। जहां ब्रह्म नहीं वहां शव है, और शव हम जला देते हैं, वो रखते नहीं है। तो जो तत्व रूप में इस बात को जान लेता है, और फिर वो इस शरीर को त्याग कर फिर जन्म नहीं लेता है और मुझको प्राप्त हो जाता है। अर्थात जब हम ये जान लें कि मैं ही ब्रह्म हूं, ये शरीर कुछ नहीं है, मैं ब्रह्म हूं, जो इस बात को तत्व रूप में जान लेता है, फिर उसके जन्म लेने का प्रश्न ही कहां उठता है। वो तो जान गया कि मैं ब्रह्म हूं। तत्व रूप में जो व्यक्ति जान गया कि मैं ही ब्रह्म हूं, सो अहम। वास्तविकता में देखा जाए तो ये सो अहम की व्याख्या है, कि जो तत्व रूप में ये जान लेता है कि वो परम ब्रह्म, जिसके मैं अवतार की कल्पना कर रहा हूँ, जो मैं सोचता हूँ वो आएंगे सब ठीक हो जाएगा। और इसका जो एक दूसरा अर्थ लोग निकालते हैं कि जब सब कुछ प्रभु ने ठीक करना है, तो मैंने ठीक करके क्या करना है, मैं अपना रगड़े चला जाऊं, प्रभु आएंगे ठीक कर देंगे। तो प्रभु क्या ठीक कर देंगे? प्रभु क्या तुम्हारे अंदर नहीं बैठे हैं? तुम अपने कार्यों से स्वयं को खराब कर रहे हो, बस इतना ही। तो प्रभु आपके अंदर नहीं हो तो ये जो आप खराब कर्म कर रहे हो वो भी नहीं कर सकोगे। वो है तो कर्म है। कर्म को ऐसा करो कि वो अकर्ता के कर्म हो जाए। अभी तक प्रभु ने ये समझाया। अब प्रभु आपको ये समझाने जा रहे हैं कि अकर्ता तो आप हो ही जाओ, उसके साथ कर्म को अकर्म, विकर्म और सुकर्म बना लो। अब प्रभु आपको ये समझाना चाहते हैं। तो वो ये कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। मैं ना पैदा होता हूं ना मरता हूं, मैं तो हूं। मेरी सत्ता में कहीं आदि और अंत नहीं है। इसीलिए तो हम प्रभु को कभी ऐसा नहीं बता पाते कि प्रभु ऐसा है। हम हर जगह क्या कहते हैं, नहीं वो ऐसा नहीं है, नेति नेति। हम हर चीज की नकारात्मक, क्योंकि हर जगह वो तो है ही ना, लेकिन वो उतना ही नहीं है। बस क्या मैं परमात्मा हूं? नहीं, इतना नहीं, क्योंकि है यहाँ, पर टोटल वो इतना है ऐसा नहीं है। खाली हाथी है क्या? नहीं। खाली सूंड हाथी है क्या? नहीं। क्या पूंछ और सूंड हाथी है? हाँ, हाथी तो है, लेकिन पूरा वो नहीं है। पूरा बखान करने के लिए नेति 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 कहा गया, लेकिन क्या कहीं वो नहीं है? ऐसा नहीं। जहां प्रकाश नहीं है वहां अंधकार है, लेकिन क्या जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं था? प्रकाश से पहले वहां भी अंधकार ही था, क्योंकि उसकी सत्ता सब और है। जहां प्रकाश आ गया वहां अंधकार नहीं है, वरना प्रकाश अंधकार को डिफाइन करना मुश्किल है। अंधकार हर जगह है, पर जहां प्रकाश वहां अंधकार नहीं। हम निगेशन में प्रभु को जानते हैं। हम कहीं भी पूर्णतया ये नहीं कह सकते कि परमात्मा ऐसा। हम हाथी देख रहे हैं जिसमें हम एक एक चीज देख रहे हैं, सूंड देख रहे हैं, कभी उसका पैर देख रहे हैं, कभी उसका दायां पैर देख रहे हैं, कभी बायां पैर देख रहे हैं,
वस्तुतः इन सबको मिलाकर ही ब्रह्म है। तो जिस जगत में उसके आने की बात कह रहे हैं, जब वो सारी जगह है तो वो कहीं एक बीच में एक कैसे दिखाई देगा? दिख ही नहीं सकता। सर्वम खल इदम ब्रह्म, ये सारा कुछ मिलाकर ब्रह्म है। इसीलिए कहा गया कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म मेरा कर्म ये दोनों ही दिव्य हैं। जो तत्व रूप में इस बात को समझ लेगा उसका फिर जन्म होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो प्रभु को जान गया। और प्रभु को कौन जानेगा? जब प्रभु स्वयं जन्माएंगे। और उनको वो जान सकता है जिसको प्रभु स्वयं के चक्षु दे दे। ये वो गुण है जिसको खाने के बाद खाने वाला कभी स्वाद नहीं बता पाया। वो बताने के लिए प्रभु से अलग नहीं होता, वो प्रभु ही हो जाता है, तभी वो उनको जान पाता है। और जो जान जाता है उसके जन्म होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके लिए एक छोटी सी कथा कहा करते हैं कि एक कहीं बाढ़ आ गई जबरदस्त, और प्रभु का बहुत बड़ा भक्त था वो व्यक्ति। वो मनुष्य तो वो एक पेड़ पे चढ़ गया, इतने सारे उसमें उसको एक पेड़ दिखाई दिया, पेड़ पे चढ़ गया। कुछ लोग वहां से निकल रहे थे, उन्होंने कहा कि देखो ये पेड़ ज्यादा समय तक इस आंधी को नहीं सह पाएगा, तो तुम आओ हमारी पीठ पे लद जाओ। आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कोई बात नहीं, आप आए मेरी पीठ पे, और मैं तैरना बहुत अच्छा जानता हूँ, मैं आपको पार ले चलता हूँ। वो कहते हैं कि नहीं, मेरी चिंता मेरे प्रभु करेंगे, आप जाओ। चला गया। थोड़ी देर में कुछ लोगों ने देखा, अरे भाई बुजुर्ग आदमी है, एक लकड़ी डाल दी कि प्रभु आप आओ, इस लकड़ी को पकड़ लो, हम खींच लेते हैं, आप किनारे आ जाओगे। तो कहते हैं कि मेरी आप चिंता कर क्यों रहे हैं, मेरे लिए प्रभु बैठे हैं ना। नहीं बोला। इतने में एक हेलीकॉप्टर आया, उसने रस्सी गिरा दी और बोले इस रस्सी को पकड़ लो, हम ऊपर खींच लेते हैं। भाई राम तो कहता है प्रभु ही आएंगे बचाने, नहीं निकला। थोड़ी देर में वो होना ही था, पेड़ गिर गया, भाई साहब बह गए। बहते बहते कह रहे हैं कि प्रभु मैं तो आपका इतना बड़ा भक्त, मुझे आप पर इतना भरोसा, मैं तो आपके सहारे बैठा था और आपने बचाया नहीं। तो बोले मैं कितनी बार आया, मुझे पहचान तो सही। वो जो 4 लोग आए थे जो पीठ पर बिठाने को तैयार थे, भाई मेरे एक बात बताओ, वो अपनी ही जान बचा रहे हैं, फिर भी वो तेरी बचाने को तैयार थे, तो कौन बचा रहा था? ये हिम्मत कौन दे रहा था उनको? मैं ही दे रहा था। जिसने लकड़ी भेजी, जो किनारे खड़ा था, पहले एक वो व्यक्ति बचा रहा था जो उस जगह डूबा हुआ है। इस चीज को समझना, वो उसी पानी के अंदर है जहां से उसने भी निकलना है और पानी वाला भी निकलेगा। वो कहता है मैं अपने साथ तुझे तुझे भी बचाऊंगा, चल। तुम नहीं बचे। उसके बाद उसने किनारे खड़े होकर एक चीज भेजी, आखिर अगर तुम उस पर कोई, अगर भगवान नहीं है उधर से खींचने वाला, तो वो भी तो इसी पानी में गिर जाएगा असावधानी होने से। तुम तभी भी नहीं आए। फिर एक व्यक्ति जो सुरक्षित है, आकाश में है, उसने रस्सी भेजी कि पकड़ ले, आजा ऊपर आजा। तो तुम बचना ही नहीं चाहते हो ना। मैंने तो अपने कितने ही रूप तुम्हारे पास भेजे, पानी में खड़े होके भेजे, पानी के बाहर से भेजे, और बिल्कुल सुरक्षित भी भेजे। कर्म तुझे करना है, मैं तो कर्म करता ही नहीं, कभी नहीं करता। तुझे वो पकड़ना था, कोई एक जगह तुझे मुझे देखना था, तूने देखा नहीं, तो तू मेरा भक्त कहाँ?
देखो अर्जुन को भी भगवान जी ने गीता तब बताई जब उसने ये कहा शादिमाम ते प्रपन्नम, कि मैं तुम्हारी शरण में हूँ। जबकि भगवान जानते हैं कि अगर वो शरण में नहीं है तो दुर्योधन के सामने बिना निहत्थे भगवान कृष्ण को उन्होंने मांगा था। मांगने को वो अक्षौहिणी सेना समेत भी उनके थे, पर जब दुर्योधन ने वो मांग लिया, उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो वो चाहिए ही नहीं था, मुझे तो आप ही चाहिए थे। अगर वो सेवक नहीं था, अगर वो शरण में नहीं था, तो वो उस स्थिति को भी कैसे स्वीकार कर सकता था? कैसे वो अपनी सारी बागडोर उनके हाथ में सौंप सकता था? सौंपी है ना। तो वो था, शरण में ही था, उनका भक्त ही था, पर जब तक अर्जुन ने उस भक्ति को स्वयं के मुख से रणांगन में स्वीकारा नहीं, तब तक प्रभु उसको हंस रहे थे कि नपुंसकता को प्राप्त मत हो, चल युद्ध कर। हंस रहे थे प्रहसन्नेव। लेकिन जब उसने कहा शाधिते माम प्रपन्नम, कि मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, जब तक सेवक भाव उसमें नहीं आया, तब तक तो उसको भी गीता का कोई उपदेश नहीं मिला। कर्म तो करना ही होगा, मन से, वाणी से, हाथों से, किसी भी तरह से। जब तक ये थोड़ी सी जीभ जो हमारी चमड़े की है कहीं भी हिलती है, कैसी भी हिलती है, उसने इन शब्दों को नहीं दोहराया, मन की उस अवस्था का वर्णन नहीं किया, तब तक तो गीता का उपदेश उसको भी नहीं मिला। तो पानी से तो भैया तू कैसे निकल जाएगा? कुछ तो कर्म करेगा ना। मैं हूं, मेरी ही शक्ति तुझे सब कर्म करवा रही है, लेकिन उस कर्म को करने के लिए तत्पर तो हो। तो फिर तुम कैसे बच सकते हो? तुम डूबोगे। तो इस रूपक के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि जब दिव्य जन्म कर्म आपके हैं, तो और जब तक तुम उसको तत्व रूप में जानते नहीं हो, जानेगा कौन? जो जानना चाहेगा। और जान कब पाएगा? जब प्रभु जन्माना चाहेंगे, ये सारे संयोग इकट्ठा होंगे, तो फिर उस व्यक्ति के अगला जन्म नहीं होगा। वो ये कह रहे हैं पुनर्जन्म नहीं होगा उसका। और मैंने एक जगह इसकी मजाक में व्याख्या देखी थी, बहुत मजाक किया था उस व्यक्ति ने। वो ये कहता है 16 जून को भगवान जी पैदा होंगे। 16 जून को उसने कह दिया 16 जून। मतलब लोग ऐसी ऐसी व्याख्याएं करने से भी पीछे नहीं है। तो ऐसी भी एक व्याख्या है इस श्लोक की। पढ़ने में कभी कभी ठीक है, पढ़ना चाहिए, हर चीज जाननी चाहिए, बिना जाने तो फिर बता ही नहीं जा सकती। तो मतलब लोग इस तरह की भी व्याख्या करते हैं कि जन्म कर्म मेरे दिव्य हैं, जब मैं दिव्यता में आऊंगा तो जन्म भी लूंगा, कर्म भी करूंगा 16 जून को। ये हंसी थी। तो इस तरह की व्याख्या है कि जब तक इस जन्म और कर्म के रहस्य को दिव्यता में कोई जान नहीं पाता है, कोई जानता नहीं है, तब तक प्रभु को समझना कठिन। और जो इसको तत्व रूप में समझ लेता है, वो फिर इस जन्म में नहीं आता, उसका मोक्ष हो जाता है। सही बात है। और हम भजन क्या गाते हैं? जब अंत काल हो तो आप मेरे सामने आ जाओ। अरे क्यों? मेरे जन्म में मेरे सामने आओ और तुम्हारे चरणों में मेरा ध्यान लग जाए। ये नहीं कह के हम कहते हैं जैसे ही तू आए मेरे प्राण उड़ जाए। तो क्या होगा? प्रभु के दर्शन तो इन आंखों से होंगे।
मरने के बाद किसने देखा भाई? इसी बात को जब अगर हम अपने उसमें चले जाएं भागवत जी में, तो जिस समय वो आए थे ना उपदेश देने, नाम भूल गई, ज्यादा विचार आ गए इकट्ठे, वो जो गोपियों को ज्ञान देने आए थे, उद्धव जी, उद्धव जी जब ज्ञान देने आए तो उन्होंने कहा कि मैं ज्ञान को जानकर क्या करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा तुम्हारा ज्ञान जानने से? तो उन्होंने कहा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो बोले जहां कान्हा का विछोह है ऐसा तो स्वर्ग भी नहीं चाहिए, हम तो नरक में ही ठीक है, नो प्रॉब्लम। कान्हा है, कान्हा की याद है, कान्हा, कान्हा से हम दूर हुए ही नहीं ना, तो याद किसको करना है हमें? उधो मन न भरे 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधेश। मैं, हम तो भगवान की पूजा भी नहीं करना चाहते, हमें तो स्वर्ग भी नहीं चाहिए, हमारा कान्हा है ना। जब हम उसको भूले नहीं तो याद कहां से करें? वो हमसे अलग तो हो, हम किसका ईश की आराधना कर लें? तो हम भजन भी अनशंत गाते हैं, है ना। मुझे कभी कभी लगता है, वो एक भजन लोग बहुत गाते हैं, तो मैंने उस भजन की ना आखिरी पंक्ति बदल दी। मैं कहती हूँ, वो कहते हैं मेरा दम ही निकल जाए, तो मैं कहती हूँ नहीं, इसकी जगह गाया करो मन चरणों में लग जाए, उसकी भक्ति हो पाए, ये होना चाहिए, ना कि दम ही निकल जाए। दम निकल गया, लोगों ने तुम्हें जला दिया, तो भगवान जी वहां आके क्या करेंगे? ये गाओ मन चरणों में लग जाए। तो काफी लोगों ने मेरे कहने से बदल तो लिया है, काफी लोग नहीं बदल पाए। वो कहते हैं फिर जीना क्यों है जब भगवान जी सामने आ गए? ठीक है भाई, तुम्हारी एक इच्छा है, वो भी सही है, अपनी अपनी भावना। फिर मैं चुप हो गई कि चलो ठीक है, आपकी भावना, पर मुझे ये लगता है मरना क्यों है? अरे जितनी सांसें दी हैं उसके बाद तो हम वैसे भी नहीं जिएंगे, जब ये कपड़ा पुराना हो जाएगा वो ले ही जाएगा, तो मैं जन्म मरण के चक्कर में मैं क्यों फंस रहा हूं? मैं तो यही कहूं कि मुझे प्रभु की भक्ति मिल जाए। अब वो मरने के बाद मिलेगी या इसी जन्म में मिलेगी, ये प्रभु जाने। मैंने कैसे निर्धारित कर लिया कि इस जन्म में मुझे ना मिले, अगले जन्म में मिले, मरने के बाद प्रभु की भक्ति मिले? क्यों? मैं तो ये कहती हूँ अभी मिले ना, बस प्रभु सामने हो, मन चरणों में हो, किस्सा खत्म। फिर मेरे सोचने को बचा क्या? प्रभु आए और उनसे मैंने ये कहा कि मेरा घर अच्छा हो जाए, तो ये कोई मांग ना हुआ। प्रभु मिल जाए तो सब कुछ अच्छा ही है ना, प्रभु से क्या मांगना? जब साक्षात स्वयं वो खुद आए, फिर क्या मांगना? फिर तो उन्हीं को ही मांग लो ना। उनसे मांगना मतलब उनको अपने से अलग समझना। वो मैं ही हूं, मैं वो ही हूं। जो इसको तत्वतः समझ लेता है उसका फिर जन्म नहीं होता। प्रभु ने स्वयं ये बात कही है, तो इसमें कोई तथ्य तो होगा, ये गलत नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं कि वीत राग, अब इसी बात को उन्होंने कहा कि जो इसको तत्वतः समझ लेता है उसका फल क्या होता है? तो उसका फल वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भाव मागता। तो कहते हैं कि पहले भी जिनके राग भय और क्रोध, इसको हम दूसरे अध्याय से पढ़ रहे हैं, राग भय और क्रोध नष्ट हो गए, वो मुझ में अनन्य प्रेम से रहते हैं,
और मेरे आश्रित बहुत से भक्त ज्ञान तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके। जन्म कर्म च मेरम, ये उसी की आगे विस्तार है कि उसको फल क्या मिलता है। इसको हम कल करेंगे। इसकी व्याख्या तो एक दिन में हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगला श्लोक 2 दिन लेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ